वर्ष में कुछ समाज के क्षेत्र में काम करने वाले जो उत्कृष्ट कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, गौ के क्षेत्र में, कृषि पालन के क्षेत्र में, या कुछ ऐसे बच्चे जो नेट क्वालिफाई किए हैं या MBA क्वालिफाई किए हैं, ऐसे बच्चों का मैं सम्मान करता हूँ। साथ ही साथ हाई स्कूल इंटर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे जो पूरे ब्लॉक के होते हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम मेरा कई वर्षों से चलता है। आज ये मेरा 5वां कार्यक्रम था। लगातार ये 2-3 महीने तक चलेगा और जब कार्यक्रम होता है तो इनसे कुछ देश के बारे में, कुछ समाज के बारे में कुछ बातें भी होती हैं जो इनके जीवन के लिए उपयोगी है, देश के लिए उपयोगी है। ऐसा जो मेरे समझ में आता है वही बात करता हूँ। यह आज 5वां कार्यक्रम था। सांसद जी, जैसे प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ेंगी और राहुल अमेठी से, क्या कहते हैं इसको, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि किसी भी उस सीट से चुनाव लड़के सफल हो सकते हैं। चुनाव लड़ने को तो कोई व्यक्ति कहीं से लड़ सकता है, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से चुनाव जीत सकता है। सांसद जी, इंडिया को एनडीए के खिलाफ कितना मदद मांगते हैं? इंडिया गठबंधन को एनडीए के खिलाफ कितना मदद मांगते हैं? देखिए, इस देश में इसके पहले भी ऐसे प्रयोग हो चुके हैं, लेकिन जब 77 में या 76 में जब एक प्रयोग हुआ था तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक प्रयास हुआ था, लेकिन वो सरकार भी 2 साल तक चली थी और 2 साल में 2 प्रधानमंत्री बने थे। ऐसा एक प्रयास आप कह सकते हैं कि क्षणिक विश्वनाथ प्रताप के समय में हुआ था। तो आपने भी देखा होगा कि 2 साल के अंदर 2 प्रधानमंत्री, तो 2 साल के आगे सरकार चली नहीं। सांसद जी, राहुल गांधी ने चीन बाहर से संघ पर हमला बोला है, कहा सरकार के मंत्री अपना नहीं चला रहे, कह बल्कि संघ उनका मंत्रालय चला रहा है। इनकी बात पूरी नहीं हुई अभी। तो ये प्रयोग कई बार फेल हो चुके हैं, लेकिन मेरा जो कहना है कि इसमें नेता कौन होगा, ये मेरा सवाल नहीं है। मैं सांसद के हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ, एक आम नागरिक की हैसियत से पूछ रहा हूँ, इसका नेता कौन होगा। और फिर जो अलग अलग इशू हैं, हर क्षेत्र के इशू हैं, हर राज्य के इशू हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो एक झंडे के नीचे, एक विचार के नीचे इनको झुका सकेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अभी समय आते आते टिकट वितरण तक में ही ये जो समीकरण बना है, या कह लीजिए इंडिया पार्टी जो नई बनी है, ये मुझे दिखाई पड़ रही है कि ये टूट जाएगी। ध्वस्त का शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन टूट जाएगी। इसमें से कई लोग हैं जिनके अपने मुद्दे हैं, तो इसको छोड़ेंगे। और अगर ये नहीं भी छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। मोदी जी का नेतृत्व है और मोदी जी का एक अलग अपना जो है, क्या नाम दें उसको, कि एक पहचान है। गांव गरीब से लेकर के मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं और मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ता है, 2024 के चुनाव में कहीं नहीं दिखाई पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। तो एनडीए चुनौती नहीं है? नहीं। तो क्या सांसद जी, राहुल गांधी ने चीन बाहर से संघ पर हमला बोलते हुए कहा है कि मंत्रालय केंद्र का संघ चला रहा है, बल्कि उनके मंत्री नहीं चला रहे हैं। राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि मंत्रालय के अंदर कई स्वयं सेवक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कई स्वयं सेवक हैं जो कार्यकर्ता रह चुके हैं, आज वही पार्टी के नेता। और सबका संबंध, ज़्यादातर लोगों का संबंध जो है आरएसएस से रहा है। कोई प्रचारक के रूप में निकला है, कोई संघ सेवक के रूप में निकला है। तो ये एक विचारधारा पर चलती है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर चलती है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो विचारधारा थी आज तक कायम है, दीनदयाल जी की जो विचारधारा थी आज तक कायम है।
अडवाणी की जो विचारधारा थी आज तक कायम है। ये पार्टी व्यक्ति के आधार पर नहीं चलती, विचारधारा पर के आधार पर चलती है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है भाजपा के विकास मॉडल पे कि भाजपा के लोग जेब कतरे बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगे, विकास मॉडल से उसकी तुलना किया अखिलेश ने। ये उनका बयान है, उनका विचार है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, एक चीज तय कर लीजिए कि एक विषय पूरा हो जाए, कोई तब दूसरा विषय उठाइए, एक उठता नहीं दूसरा छीन लेते हो। हाँ बताइए। इंडिया जो गठबंधन है आज तीसरी बैठक थी, उसमें नीतीश और केजरीवाल नहीं पहुंचे, तो क्या माना जाए कि? देखिए, मैं अभी ना नीतीश के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा हूँ, ना केजरीवाल की टिप्पणी कर रहा हूँ, और ना मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते टिप्पणी कर रहा हूँ। मुझे अभी ये खिचड़ी पकती हुई नहीं दिखाई देती। खिचड़ी पक भी जाएगी तो ये बटेगी कैसे, इसका नेतृत्व कौन करेगा? मुझे अभी इनका भविष्य अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। शरद पवार ने कहा है कि मेरे जो कार्यकर्ता हैं शरद पवार, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके शुभचिंतक हैं, उनका चाहना है कि शरद पवार बीजेपी ज्वाइन करें। ये शरद पवार का कहना है, ये उनका विचार है, और एक तरीके से उनकी पार्टी, लगभग पूरी पार्टी जो है, एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ही कर चुकी है। और शरद पवार इतने बड़े नेता हैं कि उनके विषय में टिप्पणी करना और वो क्या चाहते हैं मेरे जैसे कार्यकर्ता के बस में नहीं है। मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो करेंगे क्या, मैं उस पर अपना विचार नहीं दूँगा। राहुल गांधी की फ्लाइंग किस के बारे में कितनी निपुण मानते हैं कि उस तरीके का जो हरकत है वो आप कितना निपुणता मानते हैं? देखिए, राहुल गांधी अगले अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने मोदी जी को गले लगाया था और आंख भी मारी थी। इस बार भी कुछ करके चले गए, और यही कारण है कि राहुल गांधी को अभी देश सीरियस नहीं लेता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है दुनिया का कोई राज पैदा नहीं हुआ है जो हम उसको झुका दे, सरकार कोई भी कानून लाए लेकिन राज हमारा ही चलेगा। अब नगर पालिका का मुख्यमंत्री जो है, जो अपने आप को पूर्णकालिक मुख्यमंत्री समझता है, तो उसको कौन झुका पाएगा जब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। वो विशेष दर्जे का मुख्यमंत्री है, ना कि पूर्णकालिक मुख्यमंत्री है, तो उसको कौन झुका सकता है? उसको कोई नहीं झुका सकता है। समझदार आदमी को, जैसे कहा गया है कि कोई आदमी सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है क्योंकि वो सो रहा है, और कोई सोने का बहाना किया हो तो उसको नहीं जगाया जा सकता है। केजरीवाल को कोई नहीं झुका सकता है। सांसद जी, आपने कहा कि मोदी के आगे कोई टिक नहीं पाया। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं कि राहुल गांधी का सामना कर सके। पार्लियामेंट में मैं मौजूद था जिस समय मोदी जी का भाषण शुरू हुआ। राहुल गांधी स्वयं और उनकी पार्टी मोदी का भाषण नहीं सुन पाए और चले गए, सारी दुनिया ने देखा है। मुसलमानों के लिए नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया है, इनका ये 9 साल का कारनामा है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। मैं तो आपने देखा होगा 15 अगस्त को 2 बच्चों को अपने गाड़ी पर बैठा कर चल रहा हूँ। मैं तो मुसलमानों को और हिंदुओं को दोनों बराबर मानता हूँ। एक चैलेंज आपने किया था पिछले दिनों कि कांग्रेस के प्रियंका गांधी किसी सीट को उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने मेरे साथ, क्या उस चैलेंज पे आप कायम हैं? कायम। बनारस से वो जा रही लड़ने, आप लड़ेंगे वहाँ से? बनारस से हमारी पार्टी हमको लड़ाएगी। सांसद जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो पीएम संग्रहालय है उसमें नेहरू जी की फोटो गायब होने पर उन्होंने कहा है कि नेहरू जी अपने काम के बल पर जाने जाते थे, किसी की फोटो लगने से पहचान नहीं होती, कैसे देखते हैं इसको? अभी देश 15 अगस्त में भी तरीके से इस बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। तो सांसद जी, राहुल गांधी जितने संत हैं वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अब कमलनाथ भी हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे कि 82% हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और फारूक अब्दुल्ला जी अब राम भजन गा रहे हैं, क्या मानते हैं? ये तो मोदी जी की देन है, ये तो मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी, देखिए, इस बात को तो आप मानेंगे, इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हुई। अगर नहीं मानते हैं तो चलिए ना मानिए, लेकिन इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हुई। और आज अगर सबको राम दिखाई पड़ रहे हैं, सबको हिंदू दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा की देन है कि आज सब भगवान का भजन गाने के लिए विवश हैं।
सांसद जी का आखिरी क्वेश्चन है। खड़के ने कहा है कि सच कहने वाले पीटे जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। खड़के किसके लिए कहा है? उन्होंने बिना नाम लेते हुए कहा है, कटाक्ष किया इस तरीके से। किसके लिए कहा है? भी अपना पता नहीं। सांसद जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव होने को लेकर बातें गर्म है, नहीं आप नहीं, अगर वो कैसरगंज से आगे तो क्या आपके लिए कितनी चुनौती रहेगी? देखिए, अजय राय जी जो पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, फिर वो कांग्रेस में चले गए। कल उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और हमको लगता है कि किसी मीडिया ने ही उनसे सवाल किया होगा कि बनारस या अमेठी, तो उसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि अगर वो लड़ेंगे तो उनके कार्यकर्ता उनके लिए जान लगा देंगे। इसमें बुरा क्या है, दिक्कत क्या है? सांसद जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने कहा है, उसने भी जो मुसलमान को ये बात आप भी कहते हैं। देखिए, मैं सदैव से कह रहा हूँ 100% कहीं सत्य नहीं होता है, लेकिन इस देश के अंदर 10%, 15%, 5% केवल मुस्लिम ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। बाकी परिस्थिति जन्य हिंदू धर्म उनको छोड़ना पड़ा है, कुछ ज़बरदस्ती छुड़ाए गए हैं, कुछ परिस्थितियों के कारण छूटे हैं। और मेरा मानना है कि मेरा मानना क्या ये सत्य है कि हमारा और उनका डीएनए एक है। क्या लगता है मतलब देश हिंदू राष्ट्र की तरफ जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने भी आपके बयान का ये हर बात पर हिंदू राष्ट्र क्यों ले आते हो? आपके बयान का समर्थन किया है कि पहले सभी लोग हिंदू, ये हर बात पर नहीं, तो हिंदू का मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं होता है। हिंदू का अर्थ हिंदू राष्ट्र से नहीं होता है। गुलाम नबी आज़ाद का ये बयान है, मेरा बयान है। अब आप ये बताइए कि इस्लाम की स्थापना कब हुई? इस्लाम की स्थापना कितना वर्ष हुआ? 1500। तो उसके पहले हिंदू का इतिहास कब से है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जब धर्म की स्थापना ही इस्लाम की 1500 वर्ष पहले हुई है, तो उसके पहले क्या रहे होंगे वो? और चलिए, मैं दूर नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं कटेला का क्या है, यहीं निदुरा क्या है, कुड़ियाओं क्या है। तो इस परिपक्व में आप देख लीजिए, तो जब इस्लाम की स्थापना ही 1500 वर्ष पहले हुई है, तो इसका मतलब है कि वो किसी अन्य धर्म में रहे होंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदू रहे हों, अन्य धर्म में रहे होंगे। सांसद जी, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से लोग परेशान हैं। राहुल गांधी लद्दाख में बाइक से फर्राटा भर रहे हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। सांसद जी, आपने कहा कि डीएनए है कि विवाद क्यों हो रहा है? नहीं, हम तो विवाद नहीं करते, जो कर रहे हैं उनसे पूछिए। मैं नहीं करता विवाद। तो जी, आपका मानना है कि दोनों लोग का डीएनए एक है? अब आप झगड़ा मत लड़ाइए। लेकिन देश के अंदर लगभग 90% ऐसे मुस्लिम हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे।